अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आपको मेरी? दोस्तों आवाज आ रही है आप सबको मेरी? क्लास में कितने बच्चे? सिर्फ 13 बच्चे प्रेजेंट हैं अभी। बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? सो रहे हैं क्या अभी तक? सर क्लास स्टार्ट करें हम लोग क्या? दोस्तों जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में, फिर जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लें क्योंकि आज हमारी क्लास 25 तक है, तो मसला खराब ना हो जाए, डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से आ जाओ यार सारे। क्लास स्टार्ट करें? आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ भाई जवाब दो जल्दी से। आवाज आ रही है सबको? ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ देखा था थोड़ा सा ना, तो आज हम देखने जा रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि सैम्पलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एस्टिमेशन, ये सारे ये तीन चैप्टर्स हैं जो हमारे पास कनेक्टेड है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एस्टिमेशन। सर एस्टिमेशन के लिए आपको मैंने एक जरा सा ये रीड कर लो एक दफा देखकर, तो फिर हम इस बारे में डिस्कशन अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? वालेकुम सलाम सालिक। अच्छा जी। सर एस्टिमेशन में क्या होता है? सर हम हमसे एस्टिमेशन में कहता है कि एस्टिमेशन मींस टू एस्टिमेट क्या
एस्टिमेशन मीन्स टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। किसकी सर? अननोन वैल्यू ऑफ किसकी? पॉपुलेशन की। पैरामीटर बाय द हेल्प ऑफ सैंपल डेटा। ठीक है, अगर हम मुझे सैंपल का डेटा गिवन हो, सैंपल्स हमने लास्ट क्लास में बनाना सीखे थे सर, अगर मुझे सैंपल्स का डेटा गिवन हो, अगर मुझे सैंपल्स का डेटा गिवन हो तो वो कह रहा है आप एस्टिमेट लगाइए, एस्टिमेट लगाइए किस चीज का सर? पॉपुलेशन की अननोन वैल्यू का। सर किसकी वैल्यू का? पॉपुलेशन की अननोन वैल्यू का। हमने सैम्पलिंग में डिस्कस कर लिया था कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सर अगर मैं एस्टिमेशन के चैप्टर में आगे स्टडी करता हूं तो एस्टिमेशन से रिलेटेड दो चीजें आती है मेरे पास। कौन कौन सी सर? एस्टिमेशन दो तरह की होती है, एक पॉइंट एस्टिमेशन होती है, एक पॉइंट एस्टिमेशन होती है, और जो सेकंड एस्टिमेशन होती है हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। सर अब पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है? सर पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब है कि मैं एक कोई पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। सर मैं ऑन एन एवरेज रोजाना जो है वो 6 आवर्स जो है 6 आवर्स पर डे जो है मैं स्टडी करता हूँ। तो ये मैंने एक पॉइंट बता दिया कि मैं 6 आवर्स जो है पर डे स्टडी करता हूँ। लेकिन सर अगर मैं इंटरवल एस्टिमेशन की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि सर मैं 6 से 8 घंटे पर डे मैं क्या करता हूँ? स्टडी करता हूँ। तो मैंने एक क्या बता दिया सर? मैंने एक रेंज बता दी, एक इंटरवल बता दिया। इसको बोलते हैं क्या? इंटरवल। तो सर एस्टिमेशन के लिए हमने दो चीजें देखी। पहली चीज क्या कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? जैसे कि मैं कोई भी एक पॉइंट बताता हूँ कि सर मैं ऑन एन एवरेज 6 आवर्स पर डे जो है मैं स्टडी करता हूँ। इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है कि सर मैंने एक रेंज बता देता हूँ अपने जानने वाले को कि सर रेंज क्या है, कि जैसे मैंने बता दिया कि 6 to 8 आवर्स पर डे में स्टडी करता हूँ। तो ये 6 to 8 आवर्स क्या हो गया सर मेरे पास? सर मेरे पास ये 6 to 8 आवर्स हो गया इंटरवल। अच्छा सर, एस्टिमेशन के चैप्टर के अंदर दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। जैसे सैम्पलिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग के अंदर जो है हमारे पास सिर्फ क्या थी? जी डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो क्या थी? तो जी डिस्ट्रीब्यूशन थी सिर्फ। तो लेकिन एस्टिमेशन के अंदर सर हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन आती हैं। एक जी डिस्ट्रीब्यूशन आती है हमारे पास, एक हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन आती है, एक हमारे पास आती है क्या? टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। सर पहली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास? टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक सब साथ है मेरे? तो मुझे बताइए ताकि फिर मैं आगे मूव ऑन हो जाऊं। जी भाई, आगे चले। सर आइए कुछ कंडीशंस देखते हैं। सर हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कब मैं जी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करूंगा। सर कंडीशन में क्या कह रहा हूं मैं कि सर हम ये कंडीशन देखते हैं कि पहले मैं जी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करूंगा। तो सर आइए देखें, हमारे पास हैंडआउट के अंदर कंडीशंस आ रही हैं। मैं आपके पास यहाँ पे ले भी आता हूँ। सर ये आ गई कंडीशन फॉर जी डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सवाल में क्या होगा? गिवन होगा। सर पहली कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या होगा सर सवाल के अंदर? गिवन होगा। अदरवाइज अगर गिवन नहीं है, सेकंड देखो, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज एब्सेंट, अगर गिवन नहीं है तो फिर हम इस केस में कंसीडर करेंगे अपने सैंपल साइज को। हमारा एन क्या होना चाहिए सर? 30 और 30 से बड़ा होना चाहिए। और सर अगर जब सैंपल साइज हमारा 30 और 30 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे? वी रिप्लेस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
सैंपल्स। तो सर हम इसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, इससे। बात क्लियर है सबको यहाँ तक मेरी? जी भाई, सबको बात यहाँ तक क्लियर है कि हम जी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, पहला नंबर पे हमारी कंडीशन आ रही है कि जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन हो। क्या है कि अगर सेकंड, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, हाँ भाई मैं ग्रुप पे सेंड बिल्कुल करूंगा। मैं ग्रुप पे हैंड आउट जो है वो सेंड कर दूंगा अभी ना, क्लास के बाद। सही है, अभी तो सवाल है हम लोग ऐसे ही देख लेंगे, लेकिन क्लास के बाद जो है वो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। बेटा मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बात कर रहा हूँ सैंपल्स की। मीन की क्या होती है? जी भाई, तो सब साथ हैं यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग? नहीं भाई, आप लोगों का माइक ऑन नहीं करूंगा मैं, अपने से माइक ऑन रखूंगा, वरना घर की सारी बातें जो है वो हमारे पास आती रहेंगी। ठीक है, तो क्लास में एक अजीब ही माहौल हो जाएगा वो तो। सर, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या कंडीशंस देखेंगे? हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। अदरवाइज अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो सर हम एन जो है वो कंसिडर करेंगे कि 30 और 30 से बड़ा होना चाहिए। तो और 30 से अगर बड़ा होगा या 30 भी होगा, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन को जो है वो रिप्लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल से। तो सर आइए इसके कुछ हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सर फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास सबसे पहला एक फॉर्मूला आ रहा है जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, दैट इज एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है सर। सर ये तो एक फॉर्मूला, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता हूँ, तो सर इसको मैं एक्सपेंड करके कैसे लिख सकता हूँ कि एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन लेस देन ग्रेटर देन म्यू एक्स बार प्लस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। तो सर ये मैंने क्या बता दिया अपना, सर में हम इंटरवल एस्टिमेशन डिस्कस कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो सर अब हम जो है वो डिस्कशन पे अपनी करते हैं। तो अच्छा सर, ये जो लिमिट है, सर दो लिमिट्स आ गई ना, एक ये लिमिट आ गई एंड सर एक ये लिमिट आ गई। तो सर इस वाले लिमिट को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लोअर लिमिट बोलते हैं। और सर इस वाले लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले लिमिट को सर हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो सब साथ है यहाँ तक? अच्छा दोस्तों, 2 मिनट सिर्फ वेट करना, ठीक है, सिर्फ 2।
जी भाई आगे चलें। हाँ भाई दोस्तों कहाँ चले गए, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सही आ जाइए। तो सर हम इसके कुछ क्वेश्चंस अब परफॉर्म कर लेते हैं अपने पास। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 हम सबकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सर क्या कह रहा है, आइए इसको रीड करते हैं। सर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर that have a length of the life that is approximately normally distributed। पहला नंबर क्या नजर आ गया मुझे, normally distributed का। सर with a standard deviation, सर standard deviation मुझे given है, ठीक है सर। if a random samples of 30 tubes has an average life of, सर 30 ट्यूब्स की हमें जो है वो मीन भी गिवन है, हमें एवरेज भी गिवन है। फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। सर ये सवाल में कह रहा है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपका फॉर द पॉपुलेशन मींस ऑफ ऑल ट्यूब प्रोड्यूस बाय दिस फर्म। तो ये कह रहा है कि अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालता हूं तो म्यू की वैल्यू इस रेंज में फॉल करनी चाहिए जिस रेंज का हमें उसने क्या दिया हुआ है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ, ताकि मैं ये बात कह सकूं 95% से कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो हमारे रेंज में फॉल कर रहा है। बात क्लियर मेरी? हाँ भाई जवाब दो, सबको बात क्लियर है? जी भाई आगे मूव ऑन हो जाए, सवाल सॉल्व करें। सर आपको नहीं लगता ये जो है वो एस्टिमेशन का सवाल आ गया, क्योंकि हमें एक कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है, ठीक है सर। सर कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ साथ हमें हमारे पास और क्या चीज गिवन है, सर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, ठीक है। हमारे पास एवरेज भी गिवन है मीन का, सैंपल्स का हमें एवरेज भी गिवन है, एक्स बार की वैल्यू भी हमें गिवन है और एन की वैल्यू भी गिवन है। सर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सर फॉर्मूला है क्या चीज, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। तो सर अगर मैं इस फॉर्मूले को लेके चलता हूँ तो एक्स बार की वैल्यू पे बस क्या गिवन है, 780 गिवन है, 780 आवर्स। तो बिल्कुल गिवन है 780 आवर्स प्लस माइनस। अब सर जी अल्फा बाय 2, सर ये कैसे कंप्यूट करूं मैं, जी अल्फा बाय 2? देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू कितनी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू कितनी है सर, 95% है। तब टोटल 100% होता है, टोटल इंटरवल कितना होता है सर, 100% होता है। टोटल इंटरवल 100% होता है, तो मैं इसको लेस कराऊंगा आपस में। तो सर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5%, ठीक है सर। तो हमारे पास फॉर्मूले में है क्या, जी अल्फा बाय 2 है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2.5%। 2.5% को अगर मैं परसेंटेज हटा के कन्वर्ट करता हूँ 0.025। तो सर आपकी बात समझ में आती है कि किस तरीके से हमने जो है वो अल्फा की वैल्यू निकाल ली। सर अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 0.025। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है सर, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमें 40 आवर्स ओवर अंडर रूट ऑफ 30। जी भाई बात समझ में आती है सबको? सर अब क्या करें सर, ये जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू किस तरीके से निकालना है सर, ये तो टेबल से निकाल सकते हैं हम। मैंने कुछ वैल्यूज आपको हैंडआउट के अंदर निकाल के भी दी हुई थी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सर देखिए ये चार्ट, तो ये चार्ट हमारे पास, तो ये चार्ट हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बता रहा है 100%। हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है सर, 90%, 95% था। तो 95% के ऊपर जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.96। तो सर मैं क्या करूंगा सर, मैं जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं हम लोग, माइनस 1.96। 1.96 कहाँ से आया सर, ये जब हमने इसको टेबल से देखा है, 40 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30 म्यू ग्रेटर देन
780 plus 1.96 over 40 upon under root of 30। तो सर फटाफट से इस फैक्टर को सॉल्व करो, लोअर लिमिट को सॉल्व करो, अपर लिमिट करो, और मुझे एक लिमिट्स की वैल्यू बताओ जल्दी से, या आप लोग बताएंगे मुझे वैल्यू? जल्दी से, शाबाश। सारे बच्चे जो है वो कैलकुलेटर पे स्टार्ट हो जाइए और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इसकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। हाँ भाई, बात सबको क्लियर है? नहीं है भाई, कमेंट में जवाब भी दीजिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कमेंट में जवाब भी दीजिए बच्चे। जल्दी से इसको सॉल्व करिए जल्दी से फटाफट से, कि लोअर लिमिट क्या है मेरे पास, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है और अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से जवाब दीजिए। जी भाई, क्या आ रही है लोअर लिमिट की वैल्यू? हाँ भाई, बच्चे पार्टी कहाँ चले गए सब लोग? क्या हुआ? इसको कैलकुलेटर में डालो ना भाई, इसको कैलकुलेटर में डालो, इस पूरे फैक्टर को कैलकुलेटर के अंदर पुट करें, इस पूरे फैक्टर को। बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 765.6। बिल्कुल जो है ना वो सब सुस्त बैठे हुए ऑनलाइन क्लास के अंदर। और सर अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? 794.31। तो सर आपके पास जो है वो रेंज आ गई, क्या आ गया सर? रेंज आ गई। रेंज मतलब आपके पास क्या आ गया सर? इंटरवल आ गया कि सर इस इंटरवल के बीच में हमारी वैल्यू होनी चाहिए। तो सर वैल्यू क्या थी? 780। तो 780 क्या इस रेंज के बीच फॉल कर रही है? सर बिल्कुल फॉल कर रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि 95% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 95% मेरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो वैल्यू है वो इस रेंज में क्या कर रही है? फॉल कर रही है। बात क्लियर है सबको? हाँ भाई, किसी को कोई मसला तो नहीं है? किसी को कोई मसला हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे मूव ऑन कर जाएं। जी भाई, मूव ऑन हो जाए आगे, क्या बोलते हैं? जी सर, बिल्कुल दिखा रहा हूँ जी अल्फा बाई टू वाली वर्किंग। बिल्कुल दिखा देता हूँ सर। ये देख लीजिए जी अल्फा बाई टू वाली वैल्यू ये आ रही। तो कैसे निकाला? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टोटल इंटरवल कितने परसेंट होता है सर? 100% होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना गिवन है हमें? 95%। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 5%। लेकिन फॉर्मूले में क्या है? जी अल्फा बाय टू है, तो अल्फा बाय टू को हमने टू से डिवाइड किया, 2.5% आ गया। और 2.5% को जब मैं डेसिमल में करूंगा तो 0.025 आएगा मेरे पास। ठीक है? जी भाई, सवाल कॉपी, आंसर कॉपी कर लिया सब स्टूडेंट्स ने? भाई जवाब दीजिए सारे सबके सब, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा सा कॉन्फिडेंट होकर बात करो जल्दी से। हाँ भाई, मूव ऑन हो जाए आगे। स्टूडेंट्स कहाँ चले गए भाई?
चले भाई सर, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा सर, मूव ऑन होने से पहले हम लोग एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने टेबल्स की वैल्यू जो है यहाँ पर आप सबको निकाल के दी हुई है कि अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा तो जी अल्फा बाई टू की वैल्यू क्या होगी, 98% कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो जी अल्फा बाई टू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं इसको अपने हैंडआउट में भी ले आता हूँ, अपनी वर्किंग में भी ले आते हैं सर हम लोग इसको। जी भाई, तो सर मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास 90% मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा बाई टू की वैल्यू क्या होगी और जी अल्फा बाई टू की वैल्यू क्या होगी। सर ये सारी वैल्यू जो है हमने आइडेंटिफाई करी है टेबल से। मैं किसी दिन एक दिन क्लास रख लूंगा इन सबकी भी, और जिसको अगर बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं आपको ये वैल्यूज भी निकालना बता दूंगा कि टेबल से हमने किस तरीके से निकाली है वैल्यूज। ठीक है जी भाई, मूव ऑन हो जाए, आगे आगे बढ़ जाए। हम तो सेकंड पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दूं बेटा। हाँ सालिक, कौन सा सेकंड पॉइंट तुम कह रहे हो दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए? जल्दी से बताओ। अब देख पता नहीं कहाँ चला गया ये। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आप सबको बात क्लियर है, तो हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो जाए जल्दी से। अच्छा सर, जो मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ये वाला, सर ये सिंगल पॉपुलेशन का था। सिंगल पॉपुलेशन का फॉर्मूला, डबल पॉपुलेशन का फॉर्मूला अभी हम थोड़ी सी देर में देखेंगे। जिस तरह से हमने सैम्पलिंग में देखा था कि अगर मेरे पास दो पॉपुलेशन गिवन हो तो हम उसको किस तरीके से जो है वो अरेंज करेंगे फॉर्मूला को। ठीक है ना। तो सर पहला सिंगल पॉपुलेशन में हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख लिया। सर आइए एक क्वेश्चन हम लोग और अटेम्प्ट करते हैं अपने पास। जी दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आप सबके पास आ रहा है स्क्रीन पर, फटाफट से सॉल्व कर लीजिए जरा जल्दी से, और मुझे जरा कि बात क्लियर होती है या नहीं क्लियर होती है। जी दोस्तों, सर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है सर, रैंडम सैंपल्स कितने पिक किए इसने? 24। तो सर एन का साइज मेरे पास कितना है? नॉर्मल पॉपुलेशन है विद नोन स्टैंडर्ड डेविएशन। सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन हमें गिवन है, तो क्या हम अब अपने सैंपल साइज को कंसीडर करेंगे? सर नहीं करेंगे सैंपल साइज को कंसीडर। क्यों? हमें पता है जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है तो हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं सर? सर जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, है ना भाई, ऐसा ही है ना। सर जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। अब सर क्या करें? इफ द मीन ऑफ द सैंपल इज 8.0, फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन। कह रहा है आप
आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है सर वो कितने परसेंट है? 90% है। तो सर इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई सर? 10%। और जब अल्फा की वैल्यू 10% हो गई तो अल्फा बाय 2 की वैल्यू सर कितनी हो गई? 5%, यानी कि 0.05। तो सर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चार्ट दिखाया था कि अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू 90% हो तो जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? 1.65। तो सर अगेन मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूँ कि एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन म्यू एक्स बार प्लस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। तो सर एक्स बार की वैल्यू क्या हमें सवाल में गिवन है सर? गिवन है 8.0। क्या हो गया ये? माइनस जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू से क्या गिवन थी? 1 पॉइंट। अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू से कितनी है? 1.65। स्टैंडर्ड डेविएशन में पॉपुलेशन का गिवन है तो बिल्कुल गिवन है, कितना है? 5 ओवर अंडर रूट ऑफ 24। तो सिमिलरली 8.0 प्लस 1.65 5 over under root of 24। जी भाई, मुझे आंसर तो बता दीजिए जल्दी से बच्चों, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कि लोअर लिमिट का आंसर कितना आ रहा है। जी भाई, आंसर मैच होते हैं आप सबके मेरे आंसर से? जी बच्चों, हाँ हाँ, चलेगा सब। भाई जवाब तो दे दीजिए मुझे, ताकि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा क्या कह रहा है। क्या आप सबका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता? स्टूडेंट, सबको मेरी आवाज आ रही है? भाई व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही मुझे इन्फॉर्म कर दो कि सबको आवाज आ रही है। शायद यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इशू आ रहा है। व्हाट्सएप के ग्रुप पे, जो हमारा ऑफिशियल वाला ग्रुप है, उस पे आप लोग जरा मुझे इन्फॉर्म करो कि क्या। जी भाई, तो आंसर आपका मैच हो गया। ए के सर्वाइवर, आंसर आपका मैच हुआ है मेरे आंसर से। यस सर, यस सर। मेरे पास पता नहीं वेबिनार में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस सही से।
अच्छा जी, आपको क्लियर है? कहा आती, तुम क्या कह रहे हो कि सर पोर्टल पे अपलोड होगी? बिल्कुल अपलोड होगी भाई, बिल्कुल अपलोड होगी पोर्टल के ऊपर, कोई मसला नहीं है था, कोई मसला नहीं है। अब साथ हो जाओ, अब हमारे साथ हो जाओ। तो सर सबका आंसर मेरे आंसर से मैच हो गया? जी भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए वेबिनार पर ही कि सबका आंसर मेरे आंसर से मैच हो चुका है। सर आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। प्लीज जरा जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। तो हाँ, हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं, एस्टिमेशन। अब तुम यहाँ से हमारे साथ साथ कनेक्टेड हो, जो मैं अभी सवाल को सॉल्व भी करूंगा, तो बाकी बच्चे जरा जो क्लास में शुरू से थे वो सवाल सवाल को सॉल्व करके दिखाइए मुझे जल्दी से। जी बच्चों, सवाल सॉल्व किया आप लोगों ने? क्या आंसर आ रहा है? सबसे पहले तो डेटा बना लो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सबसे पहले डेटा अरेंज कर लीजिए आप लोग। सर डेटा में आपको सैंपल साइज गिवन है कितना? n इज इक्वल टू 64। ठीक है। पॉपुलेशन नॉर्मल नॉर्मल पॉपुलेशन है विद अननोन मीन एंड वेरिएंस। सर पॉपुलेशन का ना मीन गिवन है ना वेरिएंस गिवन है, इसका मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन नहीं है हमारे पास। तो जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता है तो सर हम एन को कंसिडर करते हैं। एन को क्या करते हैं सर? हम लोग कंसिडर करते हैं कि एन 30 और 30 से बड़ा होना चाहिए। सर क्या एन 30 और 30 से बड़ा है? सर बिल्कुल है। तो सर जब एन 30 से बड़ा होता है तो हम इसको रिप्लेस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल से। क्या सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है? सर बिल्कुल पता है। सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सर? 5। और आपको एक्स बार की वैल्यू भी पता है 120। तो सर जब आपके पास डेटा आ गया तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला क्या था? एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2। अब एस ओवर अंडर रूट ऑफ एन होगा, क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया ना। एस ओवर अंडर रूट ऑफ एन होगा म्यू। जी बच्चों, तो जरा इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके मुझे जल्दी से फटाफट से आप लोग रेंज बता दीजिए कि रेंज क्या आ रही है आपके पास, जल्दी से। जी भाई। उमर तुमने कौन सी वैल्यू बताई है बेटा ये?
जी भाई, तो सर अलीजा का भी आंसर जो है वो सही आ रहा है। क्या कह रही है अलीजा कि 118 और 96 एंड देन 121.031। तो सर आप लोगों ने अब क्या देख लिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अपने पास कैसे अप्लाई करेंगे। जी भाई, सैंपल साइज यहाँ पर N30 से बड़ा था ना, N30 से बड़ा था हमारे पास, इसीलिए हमने जो है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है। बात क्लियर होती है सबको? सर हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हो मुझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, तो मुझे अपना आंसर जो है वहाँ पे भी वेरीफाई करवाते रहो। जी भाई, क्या मूव ऑन हो जाए? व्हाट्सएप के ग्रुप पे मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्या मूव ऑन हो जाए, हम लोग आगे आगे बढ़ जाए? जी सर, आगे बढ़ जाए। सर अब आइए कुछ जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातें कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सर जी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस क्या थी? सर जी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ आप सबके सामने। सर जी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन ये थी कि तब क्या हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन क्या हो सर हमारे पास एब्सेंट हो। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि एन सैंपल साइज जो है वो 30 से क्या हो, छोटा हो। समझ में बात आ रही है? सर जी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं? तब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एब्सेंट हो और एन जो है वो 30 से छोटा हो। ठीक है सर। सर इस केस के अंदर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है छोटी वैल्यूज के लिए। जी भाई, तो सर टी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते हैं यहाँ पर। क्या है टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? सर टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है एक्स बार प्लस माइनस टी एल्फा बाय 2 n माइनस 1 standard deviation of pop samples divided by under root of sample size। सर ये n माइनस वन क्या है? सर ये n माइनस वन कहाँ से आ गया? तो ये n माइनस वन क्या है सर? n माइनस वन है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो n माइनस वन क्या है पास? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? आइए इसका सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। सर ये हमारे पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन भी नजर आ रहा है आप लोगों को। जी सर, तो सर स्क्रीन में क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि एस्ट्रोनॉमर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द मीन ब्राइटनेस ऑफ सर्टेन स्टार। सर्टेन स्टार का मतलब क्या? सैंपल्स पिक किए इसने। गॉट रीडिंग्स ऑन द स्टार ड्यूरिंग इट्स एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू वैल्यूज ऑफ द मीन पॉपुलेशन। सर क्या जो ये मुझे वैल्यूज गिवन है ये पॉपुलेशन की गिवन है या सैंपल्स की गिवन है?
किस चीज की गिवन है सर? ये सही है, मुझे सैंपल्स की वैल्यू गिवन है। तो सर अब इस केस में क्या होगा कि मेरे पास जब मुझे वैल्यूज गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था सर? एक्स बार प्लस माइनस टी टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। अब सर क्या करें? क्या मुझे गिवन है? नहीं सर, गिवन तो नहीं है सर। अब कैसे करूं मैं? एस निकालना पड़ेगा मुझे सर। एस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन इंटू एन माइनस वन। सर यहाँ से मैं अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल लूंगा। एक्स की वैल्यूज ये गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर भी निकालो और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन जरा फटाफट से बता दीजिए कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन आप सबके पास क्या आ रहा है? जी बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन की मुझे वैल्यू बताओ जल्दी से फटाफट से कि स्टैंडर्ड डेविएशन। जी भाई दोस्तों, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जरा मुझे बता दीजिए, क्या आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू? सर एक्स रिकॉर्डिंग्स है या ब्राइटनेस है? सर एक्स जो है वो सैंपल्स की वैल्यूज है सर। एक्स क्या है? सैंपल्स की वैल्यूज है। ठीक है, उसने सैंपल्स पिक किए हैं ना। उसने क्या पिक करे सर? उसने सैंपल्स पिक करे, क्योंकि सारे के सारे स्टार सिर्फ हमारे पास गैलेक्सी के अंदर 6 स्टार्स थोड़ी होते हैं। तो सर उसने ये सैंपल्स की वैल्यू पिक करी है। तो सर अगर मैं यहाँ से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करता हूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है 1.47। तो सर 1.47 जब वैल्यू आती है तो आइए हम लोग फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला क्या था सर हमारे पास? एक्स बार माइनस टी अल्फा बाई टू तो जल्दी से सर मुझे जरा वैल्यूज रख के आप लोग बता दीजिए कि यहाँ से आप लोगों का आंसर इस सवाल में रखने से रेंज क्या पड़ रही है सर? सर मैं आइए मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। यहाँ पर हमने n-1 लिखना रह गया था। n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सर कैसे कंप्यूट करेंगे सर? एक्स बार की वैल्यू क्या आप लोगों को पता है? सर एक्स बार निकालना पड़ेगा। सर एक्स बार कैसे निकालेंगे? इन सबको सम करेंगे
समीशन ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट ओवर एन। तो सर एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पर 30.83 माइनस सर टी अल्फा बाय 2। सर अल्फा बाय 2, अल्फा कितना था सर? सर 90% कॉन्फिडेंस, 99% था ना कॉन्फिडेंस। तो सर जब 99% मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1%। और अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? 0.5%, दैट इज 0.005। तो सर टी क्या रखूं? 0.005 n माइनस वन। सर n कितने सैंपल? 6 सैंपल्स पिक किए, तो 6 माइनस वन इज इक्वल टू 5। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना आया? सर स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.47 ओवर अंडर रूट ऑफ 6। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपनी वैल्यूज पुट कर लीजिए। क्या? 30.83 प्लस टी 0.005 n माइनस वन n 1.47 ओवर अंडर रूट ऑफ 6। तो सर जल्दी से जरा मुझे यहाँ से रख के मुझे अब आंसर बताइए कि हमारे पास रेंज कितनी आ रही है। न्यू की रेंज बताओ मुझे। जी बच्चों, सर लोअर लिमिट आ रही है मेरे पास 28.41 और अपर लिमिट मेरे पास आ रही है सर 33.25। क्या आप लोगों के आंसर्स मेरे आंसर से मैच करते हैं? जी बच्चों, क्या आप लोगों के आंसर्स मेरे आंसर से मैच करते हैं या नहीं करते? कमेंट्स में जरा जल्दी से बता दीजिए मुझे कि आप सबके आंसर्स मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी भाई स्टूडेंट्स, कहाँ चले गए? बच्चों कहाँ चले गए आप लोग? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? नाराज हो क्या? आ जाओ जल्दी से, आ जाओ भाई। जी सर, तो क्या हम अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो जाएं? अच्छा सर, ये वैल्यू हमने कैसे कंप्यूट की होगी? सर ये वैल्यू हमने अपने जाके देखी होगी टेबल में। तो सर मैं आपको ये वैल्यू बता देता हूँ कि जब मैंने ये वैल्यू निकाली होगी कौन सी? टी की, टी 0.005 एंड 5। तो सर मैंने जब टेबल देखा होगा इसका, जब आप लोगों ने टेबल देखा होगा तो सर टेबल के अंदर यहाँ अल्फा की वैल्यू लिखी हुई आ रही होंगी आपके पास, और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ कहीं 5 आ रहा होगा और यहाँ कहीं आ रहा होगा 0.005। तो सर जो इनकी जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी सर, वो वैल्यू कौन सी होगी? 4.032। सर आप टेबल के ऊपर देख लेना कि फोटो आपके पास जो बनी हुई होगी सर, फोटो आपके पास ये वाली शेडेड बनी हुई होगी। ठीक है, फोटो आपके पास ये शेडेड बनी हुई होगी जिसको हम बोलते हैं वन टेल फोटो। आपका अल्फा ऐसे शेडेड हुआ होगा वहां पर, उसमें से जाके देखना। ठीक है बेटा? कुछ बच्चे स्टडी टेक्स्ट में देखे होंगे तो स्टडी टेक्स्ट में आप वन टेल की वैल्यू देखिएगा। सही है? तो सर ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ अपने फॉर्मूले में रखी होगी इसकी जगह, और अपना यहाँ पे सवाल सॉल्व किया है तो मेरे पास ये वैल्यू है। यहाँ सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। बात क्लियर होती है? जी सर, क्या आगे मूव ऑन हो जाए हम लोग?
सर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सर ये आ गया आप सबकी स्क्रीन के ऊपर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो सर जरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और जरा ये मुझे देख के बताइए कि जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है या टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है इस सवाल के ऊपर। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। तो जरा सॉल्व करके जल्दी जल्दी से मुझे बता दो कि इन सब की वैल्यू या डी डिस्ट्रीब्यूशन है या सी डिस्ट्रीब्यूशन है और इन सब की रेंज जो है वो क्या आ रही है हमारे पास। जी बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करा क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे जरा जल्दी से इसका आंसर ही बता दीजिए कि आंसर इसका जो है वो क्या आ रहा है। जी भाई सॉल्व करें सवाल को। जी भाई स्टूडेंट्स, तो सर अगर मैं सवाल सॉल्व करता हूँ, आ जाइए मैं करता हूँ, रहने दो, तुम लोगों से नहीं होगा। तो सर डेटा अगर मैं बनाऊँ इसका, तो डेटा के अंदर मुझे n की वैल्यू गिवन है सर। n की वैल्यू कितनी है सर? 15। क्या मुझे x बार गिवन है सर? मुझे x बार भी गिवन है सर। x बार की वैल्यू कितनी है सर? 7। क्या मुझे अल्फा की वैल्यू गिवन है सर? अल्फा की वैल्यू है 0.10। सर ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा बाय 2 की वैल्यू नहीं है। अल्फा बाय 2 की वैल्यू के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 0.05। ठीक है सर। आइए अपने फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या था? x बार माइनस t अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ n t अल्फा बाय 2 s ओवर अंडर रूट ऑफ, तो एडिट कर लीजिएगा। जी सर, x बार की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? तो x बार की वैल्यू थी 7 माइनस t अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 की वैल्यू हमने क्या ली? मतलब कितने रैंडम पिक किए थे? 15 सैंपल्स पिक किए थे। 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। स्टैंडर्ड डेविएशन सर हमें कितना गिवन है?
1.5 का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है सर 1.5 का ओवर अंडर रूट ऑफ 15। फिर अगेन फॉर्मूला लगाइए 7 प्लस t 0.005 14 1.5 ओवर अंडर रूट ऑफ 15। जी सर, तो अगर सर मैं अब इसकी वैल्यू ढूंढूं टेबल के अंदर, वैसे ही मैं टेबल में जाऊंगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू 0.05 देखिएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 देखिएगा, तो आपके पास आएगा 1.7। तो मैंने क्या रखा सर 7 माइनस 1.7 multiply by 1.5 over under root of 15 7 plus 1.76 1.5 over under root of 15। अगर मैं जब लोअर लिमिट को अपनी सॉल्व करता हूँ तो लोअर लिमिट मेरे पास आती है सर 6.32 म्यू और सर अपर लिमिट आती है मेरे पास 7.68। तो सर मेरे पास ये आंसर जनरेट हो चुका है। जी सर, सर आपके आंसर मेरे आंसर से मैच करते हैं? सर क्वेश्चन दिखाएं, ये लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। मैं अभी क्लास के एंड पे हैंडआउट भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के अपने ग्रुप पर। जी भाई स्टूडेंट्स, तो देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन देखी और जी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन हमने देख ली। अब सर एस्टिमेशन के टॉपिक में बचा क्या रिमेनिंग पार्ट? सर रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है? सर रिमेनिंग पार्ट जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बचा है दो पॉपुलेशन वाला, जिसमें हमें दो पॉपुलेशन का डेटा गिवन होगा, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी दो पॉपुलेशन वाला क्या, अगर दो पॉपुलेशन का हमें डेटा गिवन होगा तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, क्या अरेंजमेंट होगी और क्या उसका हिसाब किताब होगा। सर बात समझ में आती है सबको? जी सर, अपने अपने कमेंट से मुझे बताओ। कमेंट्स आप मेरे पास यहाँ पे भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ डिस्कशन का, आप उसमें भी मुझे जो है वो अपने अपने कमेंट्स जो है आप बता सकते हैं। सर आइए दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को, जल्दी से एक टॉपिक को हम लोग रिवाइज अपना कर लेते हैं। सर सीन क्या था सर, एस्टिमेशन किस चीज की होती है सर, कोई भी चीज? जी सर, सर एस्टिमेशन किस चीज की होती है सर? एस्टिमेशन दो तरह की एस्टिमेशन है हमारे कोर्स में, पॉइंट एस्टिमेशन, एक इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या कहता है सर? पॉइंट एस्टिमेशन कोई भी एक पॉइंट बताता है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज में 6 आवर्स पर डे पढ़ूंगा। सर इंटरवल एस्टिमेशन क्या बताता है? जैसे मैंने बताया कि आपको मैं 6 to 8 आवर्स पर डे पढ़ूंगा, तो ये मैंने एक इंटरवल बताया है आपको। सर सैम्पलिंग के अंदर सिर्फ जी डिस्ट्रीब्यूशन थी, टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। एस्टिमेशन के अंदर जी डिस्ट्रीब्यूशन भी है एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो सर पहले हमने कंडीशन देखी कि जी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस क्या है। तो सर जी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कंडीशन में नजर आया कि पहली कंडीशन क्या थी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन होगा। सर इन केस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन नहीं है, तो सर उस केस के अंदर आप एन को कंसीडर करोगे कि एन आपका कितना होना चाहिए 30 और 30 से बड़ा होना चाहिए। सर जब एन आप कंसीडर कर लेंगे कि आपका एन 30 और 30 से बड़ा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्लेस करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल से। तो सर फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या था कि एक्स बार जी अल्फा अपॉन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन।
तो सर फिर मैंने इस तरीके से बताया कि आपको ये वाली लिमिट जो होती है माइनस वाली, ये लोअर लिमिट कहलाती है, और जो ये लिमिट होती है सर ये अपर लिमिट कहलाती है। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था और फिर हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। फिर मैंने आपको एक टेबल भी दिखाया था कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका परसेंटेज में क्या हो तो अल्फा की वैल्यूज क्या होंगी, अल्फा बाय 2 की वैल्यूज क्या होंगी, और जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। सर इसको प्रूव कर लेंगे, अगर किसी बच्चे को मसला हो कि सर ये प्रूव भी कर दें तो मैं प्रूफ की वीडियो भी एक दे दूंगा, या किसी एक दिन क्लास रख लेंगे, मैं आपको इसको जो है वो प्रूफ करके दिखा दूंगा कि सर ये टेबल से हमने आइडेंटिफाई कैसे करी है वैल्यूज। फिर हमने एक सवाल और सॉल्व किया था जी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सर हम आ गए थे टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सर टी डिस्ट्रीब्यूशन की पहली कंडीशन क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आपको क्या होगा, गिवन नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आपको क्या होगा, गिवन नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन नहीं होगा। अब सर एन क्या होगा, सर एन 30 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 30 भी हो गया तो ये तो टी डिस्ट्रीब्यूशन लग गई ना। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो कंडीशन ही है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन नहीं होगा, और सर एन जो है वो 30 से छोटा होगा हमारे पास। बात समझ में आती है सबको। तो सर इस केस में हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज किया। टी डिस्ट्रीब्यूशन का सर फॉर्मूला ये रहा हमारे पास कि जिसमें टी अल्फा बाय 2 एन माइनस 1 सर क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। टी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने रिमेनिंग पार्ट भी देखा इसका। सर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सर ये दो पॉपुलेशन हमारी अभी बाकी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इन दोनों पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर दो पॉपुलेशन आती है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, और अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पॉपुलेशन आती है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। सही है। इंशाअल्लाह ताला आज के लिए इतना ही। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।